CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा और आज से ही चंडीगढ़ में बवाल की तैयारी। क्या बड़ा टकराव होगा? चंडीगढ़ में कल यानी 17 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूट पर ही घेराव की तैयारी कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का भी योजना बनाई जा रही है। आज सुबह से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। अगर समय रहते हालात काबू में नहीं किए गए तो बड़ा बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर जब हमने बात की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम बात करेंगे कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति, क्या प्रधानमंत्री को घेरने की भी तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग चल रही है, इससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ कल होने वाला है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रधान HS लक्की से कि आखिरकार योजना क्या है, क्या डिमांड है, क्या घेराव भी होगा, इसी को लेकर के। जी प्रधान जी। धन्यवाद मधुकर जी। और अगर योजना ही बता दी तो फिर वो योजना काहे की रह गई? यानी घेराव निश्चित है? नहीं, घेराव तो नहीं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल चंडीगढ़ आ रहे हैं। 5 साल के बाद उनको चंडीगढ़ की याद आ गई और दूसरों को नसीहत देने वाले कि विदेश मत घूमिए। बहुत से विदेश के दौरों के बाद आखिरकार वो 5 साल के बाद चंडीगढ़ आ रहे हैं। स्वागत है उनका। कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी ओपनिंग के लिए, कुछ प्रोजेक्ट जो पहले से चल चुके हैं उनको डेडिकेट करने के लिए वो चंडीगढ़ आ रहे हैं। पहले से का मतलब क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले से या नरेंद्र मोदी के समय से? ऐसे है जैसे कुराली और एयरपोर्ट तक रोड तक का एक रोड है जो 2 महीने से चल रहा है। अब वो प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं, उसको डेडिकेट कर रहे हैं। जो रोड पहले से ही चल रहा है उसको डेडिकेट खैर कोई बात नहीं, होता है कई बार प्रधानमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है। पर मैं बुनियादी बातों पर वापस पहुंचते हुए आपसे बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 सवाल नरेंद्र मोदी जी से उनकी इस जो विजिट है उस पर उनसे पूछे हैं, और वो 17 सवाल को लेकर आज हमारी मीटिंग हुई है चंडीगढ़ कांग्रेस में, और जिसमें हमारे काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड और सेलों के चेयरमैन हमने कुछ बुलाए थे कि मोदी साहब कल आ रहे हैं, स्वागत तो उनका होना चाहिए। अब सवाल हमने पूछे हैं, मीडिया के माध्यम से पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं, और कल भी हम उनसे पूछेंगे। और उसके लिए हमने तैयारी कर ली है कि मोदी साहब से हमने सवाल पूछने हैं, और ये 17 सवाल चंडीगढ़ की जनता के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोगों की समस्या है, कॉलोनी के मालिकाना हक की समस्या है, नगर निगम के घोटालों की बात है, नगर निगम को शक्तियां देने की बात है, इंडस्ट्री के लोगों की बात है, दुकानदारों की बात है, बहुत से ऐसे मामले हैं, गाँव के लोगों की बात है, बहुत से राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला है, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लोगों के बहुत से सवाल हैं। उन सवालों को 17 तारीख को 17 सवाल हम चंडीगढ़ कांग्रेस उनसे पूछने जा रही है, और देखते हैं मोदी साहब उसका जवाब देते हैं कि नहीं। हमने 2 दिन पहले एडवांस में वो सवाल पूछ लिए, आज फिर आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, कल फिर पूछेंगे उनके आने से पहले। हो सकता है कि मोदी साहब को टाइम लग जाए, हमारी बात उन तक पहुँच जाए और वो दयानतदारी दिखाते हुए हमारे उन सवालों का जवाब दे जो चंडीगढ़ की जनता को चिंतित कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता को परेशान कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करेंगे, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी स्वागत फूलमाला से करेंगे कि धरना प्रदर्शन से करेंगे या फट्टा दिखा करके करेंगे, किस तरह से? वो आपके सामने कल आ जाएगा, बट हमारा स्वागत जो होगा वो लोगों के सवालों का स्वागत होगा। जैसे प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधान सेवक का काम क्या होता है? प्रधान सेवक का काम होता है कि जो लोगों की सेवा में तत्पर रहें, लोगों की जो परेशानियां उसको दूर करें, और उनको एक वाजिब जवाब उनके जो प्रश्न हैं उसका मिलना चाहिए। तो वो वाजिब प्रश्न जो है हम पिछले 2 दिन से लगातार उठा रहे हैं, कल भी हम उसको उठाएंगे। माध्यम क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको कल पता चल जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री के रास्ते को भी घेरेंगे या उनका भी घेराव करेंगे, कुछ इस तरह की आशंका है। कहीं ऐसा ना हो कि शाम को ही सबको पुलिस वाले उठा के ले जाएं, कहीं ऐसी आशंका तो नहीं है?
देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार होता है अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, अपने लोगों की बात को उठाने का। अगर चंडीगढ़ पुलिस को ये लगता है कि उनको चंडीगढ़ के जो लोकतांत्रिक दल हैं, जो चंडीगढ़ के नेता हैं और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी है, वो अगर आवाज़ उठा रही है लोगों की, उनको उठाने नहीं देना तो फिर वो उनकी सोच है। पर मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, हम कोई काला झंडा नहीं दिखाएंगे, हम कोई काला गुब्बारा नहीं दिखाएंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकास से जुड़ी हुई हैं और चाहे वो किसी के समय में शुरू हुई हो, उद्घाटन उसका प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि हम एक समझदार दल की तरह, जिसका मतलब एक मैसेज अच्छा जाए, चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, हम लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे वो आपको कल मीडिया को हम उसका आमंत्रण दे देंगे और आपको पता चल जाएगा। पर हम सवाल ज़रूर उठाएंगे जो लोगों के जुड़े हुए हैं। पहले भी 2-3 बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप लोगों ने जो स्वागत किया है, कभी काले झंडे से, कभी काले कपड़े को दिखा करके, या इसी तरह कुछ ना कुछ किया है, तो आशंका तो है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसे है, प्रधानमंत्री को हम कई तरीके से हम कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उस दिन हमारे कुछ युवा साथियों ने, कुछ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाने का काम किया था। उससे पहले अमित शाह जी आए थे तो हमने काले गुब्बारे छोड़े थे। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं चाहते कि कोई बदमज़गी हो, पर हम साथ ही साथ ये चाहते हैं कि लोगों के मुद्दे ज़रूर हों, कोई बड़ी सौगात देकर जाएं। मेट्रो कितनी देर से लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रैफिक का जाम लगता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जो व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, सब परेशान हैं। ख़ासतौर पर युवा बहुत परेशान है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही, ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर हावी हुई है, पैसे लेकर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। ये सब सवाल किसको करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? इसलिए वो सवाल तो होंगे। पहुंचेगी बात जरूर, क्योंकि आज भी ये काले कपड़े में है, कल भी शायद दिख सकते हैं। तो क्या चंडीगढ़ में कल होगा सियासी टकराव? क्या पुलिस हालात संभाल पाएगी? अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।